अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि जब भी कोई एक आलिम की बात आती है, मौलाना की बात आती है, तो लोग सोचते हैं तो बहुत सख्त होंगे। लेकिन हमारे अब्बी साहब ने हमको उन्होंने हमारी तरबियत में ऐसी चीज़ डाली थी कि हमें अच्छाई और बुराई का फ़र्क सिखा दिया। तो वालिदैन को अपने बच्चों को अच्छाई और बुराई का फ़र्क सिखाकर उनको उनको दुनिया के मैदान में जाने देना चाहिए। आज की तारीख़ में हमारी शादी हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शौहर भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। उनके सपोर्ट के बिना तो आई एम अनेबल टू डू एनीथिंग, हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। आज भी हम आपको बता रहे हैं हमारी शादी हो गई, लेकिन आज भी हमारे अम्मी जान और अब्बी साहब हमसे कहते हैं कि पढ़िए पढ़िए, अभी यानी कि पीएचडी कर ली, इसके बाद ये नहीं कि आपकी तालीम मुकम्मल हो गई। बिना के जब हम सफ़र पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि हमारे हाथ में कौन सी किताब है, हम क्या पढ़ रहे हैं, और बहुत खुश होते हैं किसी भी किताब को देख के। अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने हमारे हाथ में एक किताब देखी और कहा कि मुझे बहुत रश्क आता है कि आपके पास ये किताब है और मेरे पास ये किताब नहीं है। सिर्फ हमें पढ़ने का नहीं कहते, खुद भी इंटरेस्ट दिखाते हैं। आज की तारीख में तकरीबन 70 साल की उम्र है उनकी, फिर भी वो कहते हैं मुझे भी ये किताब चाहिए, ताकि उनके इंटरेस्ट को देखकर हमको भी तालीम में इंटरेस्ट आए। है दोस्तों, इस वक्त मैं जयपुर में हूँ, राजस्थान के जयपुर में। आइए यहाँ पर ऐसी महिला से आपकी मुलाकात करवाते हैं। लोग कहते हैं महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं पे जुल्म ज्यादती होती है। लोग कहते हैं मुस्लिम महिलाओं को घरों में कैद करके रखा जाता है, मुस्लिम महिला सिर्फ किचन तक ही सीमित है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मुस्लिम महिला क्या कुछ नहीं कर सकती। रब्बानी ग्रुप ऑफ स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर समरा सुल्ताना में, इन्होंने स्कूल में अच्छी तालीम का निज़ाम रखा है। इनसे बातचीत ये भी करेंगे कि स्कूल में क्या क्या पढ़ाई जाती है, तालीम कहाँ तक होती है, इन सब सारी चीज़ों पे बात करते हैं। डॉक्टर सुल्ताना, पहले ये बताइए, यहाँ पर कहा जाता है कि महिलाओं के साथ शोषण किया जाता है, महिलाओं को जो है घरों में सीमित करके रखा जाता है, चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। आप इन सब चैलेंज को तोड़ते हुए रब्बानी ग्रुप ऑफ स्कूल के डायरेक्टर हैं आप, तो इन चीज़ के बारे में बताएं, दर्शक आपको सुन रहे हैं। जी, दरअसल ये एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है। ये एक हम कह सकते हैं कि लोगों के शायद इतना ज़्यादा इस चीज़ को पॉलिटिसाइज भी किया गया है कि मुस्लिम महिलाओं का शोषण होता है और वो किचन तक सीमित है। आपको हम ये बात बता दे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। हम जितनी जगह जाते हैं कोशिश करते हैं कि ये बात बताएं कि इस पूरी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी एक मुसलमान औरत ने बनाई थी मोरक्को फ़ैज़ में, जिसका नाम था फ़ातिमा अल फ़िहरी। तो हम पीछे कैसे हो सकते हैं, हम कैसे अंडर प्रिविलेज्ड हो सकते हैं, जबकि दुनिया को तालीम का, यूनिवर्सिटी का तसव्वुर ही एक मुसलमान औरत ने दिया था, और आज से 1000 साल पहले दिया था। तो ये बात तो मानने वाली नहीं है। आपके स्कूल में तालीम कहाँ तक है, क्या क्या सिखाया जाता है? स्कूल में हम लोग सारे सब्जेक्ट्स, हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी बोर्ड ऑफ राजस्थान से, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से अफिलिएटेड है, और उसमें साइंस स्ट्रीम है, हमारे पास ह्यूमैनिटीज़ है, कॉमर्स है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है। हमारे पास ज़्यादातर लड़कियां हैं। हम कोशिश करते हैं कि गर्ल एजुकेशन पर काम करें, और स्पेशली हम मुसलमान बच्चियों की तालीम के लिए काम करते हैं। और हमारे स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह सारी स्ट्रीम्स पढ़ाई जाती हैं, कोई भी ऐसी स्ट्रीम नहीं है जो नहीं पढ़ाई जाती है। उन महिलाओं के बारे में क्या कहेंगी आप जो घरों में रहती हैं और जिनके फैमिली वाले, जिनके पेरेंट्स जो है उनको जैसे कि 8वीं 9वीं या 10वीं करवा करके घर बैठा देते हैं कि अब बहुत पढ़ाई हो गई है, तो उन पेरेंट्स को क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि जिस कौम ने इल्म का चिराग जलाया, उस कौम की हालत इल्मी मैदान में इतनी गिर जाए, ये बहुत अफसोस की बात है। तो हम ये नहीं कहते, हम खुद भी जब यूनिवर्सिटी जाते थे तो हम हमारा हिजाब करके जाते थे, वेल पहनकर जाते थे, और हम तालीम भी हासिल करते थे। हमने MBA किया था इंटरनेशनल बिजनेस में। लेकिन अगर आपके अंदर पढ़ाई की लगन है और जज्बा है तो आप किसी भी हालात में पढ़ाई कर सकते हैं। तो अपनी बच्चियों को आप मतलब कैद ना करें, क्योंकि इल्म एक समंदर है, वो जितना पढ़ेंगी उतना उनके लिए कम है। 8वीं 9वीं 10वीं ये तो सिर्फ शुरुआत होती है, बेसिक है। आई मीन हायर एजुकेशन, हम ग्रेजुएशन की भी बात नहीं करते। हम कहते हैं हमारे बच्चों को हायर एजुकेशन में जाना चाहिए। अगर उसमें नहीं गए तो फिर बहुत, अभी हम सब देखते हैं कितने मसाइल हैं हमारी कौम के आगे। आने वाले वक्त में अगर हमने हायर एजुकेशन पे तवज्जो नहीं दी तो और भी बेहद ज़्यादा मसाइल हमारे सामने आ जाएंगे। महिलाओं के लिए क्या करना चाहते हैं जिससे महिला घर से निकले और बेबाक होकर के जो है जो यूनिवर्सिटी में जाए और देश का नाम रोशन करें?
जी, ऐसे हम कोशिश करते हैं कि आजकल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती है जिसमें अगर आप अच्छा खाना बनाते हैं तो वो भी आपका एक टैलेंट है। अगर आप कुछ भी सिलाई अच्छी करते हैं तो आपके पास किसी भी इंसान को अल्लाह ने बिना किसी स्पेशलिटी के नहीं पैदा किया। हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबी होती है। बस ध्यान ऐसे देना कि उसको पॉलिश करे और कोई भी अपने आप को कमतर नहीं समझे। अगर कोई इंसान अपने घर से बाहर निकल कर जॉब कर रहा है तो उसके लिए वो सहूलत है, और अगर कोई अपने घर में रहकर अपने बच्चों का ख्याल रख रहा है तो वो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा मुस्तकबिल शायद वो हमारे लोगों को देने वाला है। तो हम जो भी काम करें दिल से करें, कोशिश करें, किसी भी काम को छोटा नहीं समझें। अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो कोई बहुत बड़ा अजीम काम नहीं कर रहा, और अगर कोई माँ अपने बच्चों की परवरिश कर रही है, अपनी फैमिली का ध्यान रख रही है, तो वो कोई छोटा काम नहीं करी। कोई उर्दू काफी अच्छी है आपकी। नहीं नहीं, उर्दू तो ये वालिदैन की थोड़ी तरबियत की देन है। एक आपके स्कूल में जो कितने सारे बच्चे बच्चियां, ये बताएं, और जो है आगे आप क्या करने वाले हैं? जी, हमारे स्कूल में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 4 स्कूल्स हैं, जिसमें से हमारा जो सबसे पुराना स्कूल है जो 1997 में कायम हुआ था, उसमें तकरीबन 3000 बच्चे हैं। कोविड के बाद अभी थोड़े कम हो गए तो तकरीबन 3000 स्टूडेंट्स हैं, और बाकी के स्कूल हमारे प्राइमरी लेवल तक है तो उसमें थोड़े कम स्टूडेंट्स हैं। लेकिन हम लोगों का इरादा यह है कि हम आगे जाकर एक यूनिवर्सिटी बनाएं। ऐसे तो हम बहुत सारी डाइवर्स फील्ड में काम करते हैं। एक काम हम ये भी करते हैं कि हम जो मुसलमानों ने 1000 साल पहले जो इन्वेंशंस किए थे तो उन इन्वेंशंस के बारे में लोगों को बताया। जैसे दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी मुसलमान ने बनाई, पहला प्लेन एक मुसलमान आदमी ने बनाया। तो और उन इन्वेंशंस को लेके हम एक म्यूज़ियम बनाए ताकि हमारे बच्चे देखें कि हमारे आबा और अजदाद ने कितने ऐसे काम किए हैं जो कि आज भी जिनके बिना हमारे इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस दुनिया में कदम रखना नामुमकिन था। तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना बिल्कुल यानी कि तालीम एक रोशनी है, और तालीम के बिना ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। तो तालीम के बिना तो किसी भी शख्स का मुस्तकबिल रोशन होना बहुत मुश्किल है, और ऐसा हमारा मानना है। तो तालीम तो एकदम बेसिक नीड है, जो कि हर बच्चे का राइट है। मतलब एजुकेशन हमारे हर एक बच्चे का राइट है, ये कोई प्रिविलेज नहीं है कि कुछ बच्चों को मिले कुछ बच्चों को नहीं मिले। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प मिलता है आप लोगों को या खुद ही करते हैं? नहीं नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसे कोई हेल्प नहीं मिलता, क्योंकि हमारा माइनॉरिटी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन है, तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से आरटीई भी नहीं है हमारे स्कूल में। जी, कोई हेल्प नहीं मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ। समाजी खिदमत के बारे में बताएं आप समाजी खिदमत क्या क्या है आपके, क्योंकि दर्शक सब जो महिला इतना कुछ कर रही है, इतने बड़े स्कूल जिसमें 3-3 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे और भी जो है बेहतर करना चाह रही है, उनके बारे में जानना चाहती है कि समाजी खिदमत आपके बारे में। समाजी खिदमत तो हर इंसान कुछ ना कुछ सोशल वर्क करता ही है अपने से। यानी कि किसी ने रोड पर से पत्थर उठा दिया तो किसी को तकलीफ़ नहीं हो, वो भी एक समाजी खिदमत है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम हंगर फ्री इंडिया पर काम करें। उसके लिए हम खाना का बस्तियों में जाते हैं और बच्चों को खाना देते हैं। उसके साथ साथ हम बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और हमारी इन सारी समाजी खिदमत को अंजाम देने के लिए जो कि हमने हमारे वालिदैन से सीखी हैं, तो उसके लिए हमने हमारे वालिद के नाम पे एक NGO खोली है जिसका नाम है मौलाना फजलुर रहीम फाउंडेशन। उसके तहत हम अभी रिसेंटली ही वो ऑर्गेनाइजेशन खुली है, NGO खुली है, तो इंशाल्लाह आगे का काम उसी के तहत में करेंगे। हंगर को क्यों चुना आपने? असल में अगर हम देखें तो पिछले 10 साल में जो हम हिंदुस्तान का जो एक इंडेक्स आता है हंगर इंडेक्स, तो जो हंगर इंडेक्स है उसमें हिंदुस्तान का जो पोजीशन है वो धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है, यानी कि जो भुखमरी है वो बढ़ती चली जा रही है। तो इसके लिए हमें महसूस हुआ कि कोई भी बच्चा जब सुबह उसकी आँख खुले तो हो सकता है उसका पेट खाली हो, लेकिन जब वो रात में सोए तो वो भरे पेट वो सोए। तो ये हम कोशिश करते हैं। मौलाना फजलुर रहीम फाउंडेशन। जी मौलाना। तो दर्शकों मैं आपको बता दूं कि मौलाना फजलुर रहीम साहब का नाम आ गया है, तो मौलाना फजलुर रहीम साहब कौन है और उनकी शख्सियत क्या है। ये देख सकते हैं बैकग्राउंड में ये बड़ी सी इमारत आप देख सकते हैं। ये कोई किला नहीं है और ये कोई हवेली नहीं है, ये देख सकते हैं ये मदरसा है और जामियतुल हिदाया, जो मौलाना फजलुर रहीम साहब यहाँ के नाजिम हैं और जिम्मेदार है। बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपने हमारे वालिद साहब का नाम लिया, तो अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि जब भी कोई एक आलिम की बात आती है, मौलाना की बात आती है, तो लोग सोचते हैं तो बहुत सख्त होंगे। लेकिन हमारी पढ़ाई को हमारी अम्मी जान ने बहुत सपोर्ट करा, लेकिन हमारे अब्बी साहब ने हमको उन्होंने हमारी तरबियत में ऐसी चीज़ डाली थी कि हमें अच्छाई और बुराई का फ़र्क सिखा दिया। तो वालिदैन को अपने बच्चों को अच्छाई और बुराई का फ़र्क सिखाकर उनको दुनिया के मैदान में जाने देना चाहिए, उनको खुला छोड़ना चाहिए कि वो
जैसे कि उन्होंने हमारे वालिद ने हज़रत मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब ने हमें पूरी आज़ादी दी कि हम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें। आज की तारीख़ में हमारी शादी हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शौहर भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। उनके सपोर्ट के बिना तो आई एम अनेबल टू डू एनीथिंग, हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते डॉक्टर मोहम्मद शुएब। और आज भी हम आपको बता रहे हैं हमारी शादी हो गई, लेकिन आज भी हमारे अम्मी जान और अब्बी साहब हमसे कहते हैं कि पढ़िए पढ़िए, यानी कि पीएचडी कर ली, इसके बाद ये नहीं कि आपकी तालीम मुकम्मल हो गई। बिना के जब हम सफ़र पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि हमारे हाथ में कौन सी किताब है, हम क्या पढ़ रहे हैं, और बहुत खुश होते हैं किसी भी किताब को देख के। अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने हमारे हाथ में एक किताब देखी और कहा कि मुझे बहुत रश्क आता है कि आपके पास ये किताब है और मेरे पास ये किताब नहीं है। और हालांकि हम वो किताब पढ़ रहे थे तो वो थोड़ी बोसीदा हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी ये किताब चाहिए। तो वो सिर्फ हमें पढ़ने का नहीं कहते, खुद भी इंटरेस्ट दिखाते हैं। आज की तारीख में तकरीबन 70 साल की उम्र है उनकी, फिर भी वो कहते हैं मुझे भी ये किताब चाहिए, ताकि उनके इंटरेस्ट को देखकर हमको भी तालीम में इंटरेस्ट आए। आपको देख करके, आपको सुन करके बहुत देश के बहुत सारी जो है लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी, और देख सकते हैं आप, और बहुत सारे पेरेंट्स भी इस चीज़ को सीखेंगे कि देखिए मौलाना फजलुर रहीम साहब, जो मौलाना के बारे में तो और लोग कहते हैं कि मौलाना लोग सख्त होते हैं, खास करके महिलाओं के बारे में, औरतों के बारे में, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं बात कुछ और ही है, दिखाया कुछ और जाता है, बात कुछ और ही है। मौलाना फजलुर रहीम साहब जो छोटे मोटे आलिम नहीं है, देश में उनका नाम है, बड़ी बड़ी शख्सियत उनसे वाकिफ़ है, और उनकी साहबजादी देख सकते हैं, जिनका एक्सेंट से आपको अंदाज़ा लग गया होगा इनकी तरबियत का, इनकी तालीमी लियाकत का, इनके एजुकेशन का, इनके एक्सेंट ने बता दिया होगा कि कितनी जो है हाई फाई जो है इन्होंने पढ़ाई करी है और कितना कुछ करना चाहती है, कर रही है। तो दर्शकों सपोर्ट करें, कमेंट करके बताएं कि और भी पेरेंट्स जो भी है जो अपने लड़कियों की पढ़ाई छुड़वा देते हैं, तो वो लोग भी अवेयर हो जाए, अपनी लड़कियों के साथ ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो है बेटी पढ़ेगी तो बेटी बचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।